आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जब भी कोई भी चार्ज बॉडी हो तो उसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाती है, जहां तक उसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहां तक उसके फोर्स को कोई दूसरी चार्ज बॉडी अगर उस फील्ड के अंदर आती है तो वो दूसरी चार्ज बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो उस फील्ड को जहां तक उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है कोई भी दूसरी चार्ज बॉडी, तो वो फील्ड कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट चार्ज बॉडी है, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में, जिसमें चार्ज है और रेस्ट में है, तो पॉइंट चार्ज बॉडी। तो इस पॉइंट चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इस फील्ड में कोई भी दूसरी चार्ज बॉडी कहीं पर भी हम लेकर के आएंगे तो उस बॉडी के थ्रू फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो इस फील्ड को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको डिफाइन करा जाता है, इस तरह से करा जाता है, अ फील्ड अराउंड a point charge body in which force experienced by another charge body is called electric field. A field around a point charge body in which force experienced by another charge body is called electric field. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है तो इसके डिफरेंट प्लेस पे जो चार्ज बॉडी आएगी वो डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। जब डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ कहता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा, डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। यानी कि डिफरेंट प्लेस पे जब डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसका मेजरमेंट हम इंटेंसिटी के फॉर्म में करते हैं कि किसी प्लेस पर फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है। तो इसको डिफाइन करा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस चार्ज बॉडी के थ्रू डेवलप हुई है, और यहां पर हमें इंटेंसिटी पता करना है कि फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है अगर यहां पे कोई बॉडी लेकर आते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस जगह की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें यहां पे कैलकुलेट करना है यहां की इंटेंसिटी कितनी है, तो यहां पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। देन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो उसको डिफाइन करा जाता है इस तरह से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट in an electric field is equal to the force experienced by unit positive test charge at that point. Intensity of electric field at any point in an electric field is equal to the force एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। अब इसका हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं इस डेफिनेशन को। कंसीडर फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की बॉडी के थ्रू डेवलप हो गई है और हमें यहां पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है,
तो जिस जगह हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर हम मान रहे हैं एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। कंसीडर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज कैपिटल एफ। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कैपिटल एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू के थ्रू चार्ज क्यू नॉट कैपिटल एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो देयरफॉर चार्ज एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। और डेफिनेशन क्या कहती है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स कहलाता है उस जगह की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स SI यूनिट हो जाएगी यहां पर, इसकी SI यूनिट हो जाएगी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t की पावर -2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ml t की पावर -3 एंड a की पावर -1। ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू हम डायरेक्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम यहां पर एक पॉइंट O पर चार्ज ले रहे हैं Q, और इस चार्ज Q के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया है P, जिस जगह पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और P पॉइंट का O से डिस्टेंस मान रहे हैं स्मॉल r, और P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज मान रहे हैं Q नॉट। P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज मान रहे हैं Q नॉट। कंसीडर a point charge small q is placed at point O. We have to find intensity of electric field at point P. In an electric field, which distance from O is small r. Let our test charge q naught is placed at point P. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस चार्ज q के थ्रू चार्ज q नॉट पर लगने वाला फोर्स बाय कूलम्स लॉ। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज q नॉट ड्यू टू चार्ज q बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। यह आ गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज q नॉट ड्यू टू चार्ज q बाय कूलम्स लॉ। तो देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अब हम कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। देन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन Q नॉट। देन Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यह आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इस फॉर्मूले को, तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और किसी भी मैग्नीट्यूड को जो वेक्टर में बदलना होता है तो उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। यहां पर डिस्टेंस r है तो r का डायरेक्शन हो जाएगा r कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो ये थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके थ्रू हम कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।